अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम आपको केमिस्ट्री का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बता रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल में क्या होता है कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट सेम, यानी कोई भी चीज़ है अगर आपने टू लिया तो उसके रेसिप्रोकल में भी टू ही होता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने स्टेटमेंट इसकी देखनी है कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट ए एंड बी कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट ई। अगर आप दो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट लें, वो भी डिफरेंट हों, सपोज़ कोई भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो, तो आप दो डिफरेंट एलिमेंट लें, उनको कंबाइन करें इकट्ठा, और उसके बाद आप तीसरा एलिमेंट लें जो इनके वज़न के बराबर हो, तो वो प्रोपोर्शन जो होता है वो कहलाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वो सेम होना चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि रेशो हम कार्बन ऑक्सीजन की लेते हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड में। दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन जब सेपरेटली कंबाइन करें और हाइड्रोजन लें तीसरा एलिमेंट, तो उसमें मीथेन गैस बन जाती है और पानी बन जाएगा। मीथेन गैस CH4 एंड वाटर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वाटर भी बनता है। तो उसमें आप क्या देखेंगे, ये देखें आप, CH4 एंड वाटर रेस्पेक्टिवली बिन बन जाएगा। होता ये है कि जब आपके पास दो डिफरेंट आपने कार्बन और हाइड्रोजन लिए और उनको आपस में कार्बन ऑक्सीजन को लिया दो डिफरेंट को, और हाइड्रोजन एक अलहदा से ले लिया। जब आपने हाइड्रोजन अलहदा से लिया तो उसको आपने कार्बन CH4 रेशो अगर सपोज कार्बन के हैं 12 और हाइड्रोजन 1 होता है 4:1, यानी कि 3:1, यानी कि आप डिवाइड करें 4 को, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखें, ये 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये 1 और 3 का रेशो आ गया 3:1। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड है, रेशो इसका 16:2 है। क्यों 16:2 मीन 16 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल, ऑक्सीजन के 16 हैं और हाइड्रोजन के दो हैं, तो इससे 1:8 या 8:1, इसमें कुछ भी ले सकते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर ये रेशो लेके जब कार्बन को ऑक्सीजन कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, तो इन्होंने सेम प्रोपोर्शन के साथ, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के 12 और ऑक्सीजन 32, और 2 है, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, 16 2 32। तो यहाँ पर देखें अगर कार्बन का हम इसका रेशो बनाएं तो 3:5 पार्ट बनता है। इसकी एक ट्राइकल बनाया गया। ट्राइका कैसे, यहाँ देखें मीथेन है, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब आपने देखा कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जब हमने मिलाया, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलने के बाद कार्बन के 12 ऑक्सीजन 3:1, ये जैसे हमने पहले आपको दिखाया था, ये कार्बन हाइड्रोजन का 3:1, 3:1 का रेशो, यानी कि 12:4 हो गया। अब यहाँ देखें कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ये हमने बनाया था कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड 8:3। तो यहाँ देखें, यहाँ भी वही बन गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ 8:3, ये ट्राइका। अगर आप देखें H और O ये आपस में मिलाएं और कार्बन सेपरेट तीसरा मिलाएं, तो आप देखेंगे कार्बन के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ जैसे ये बना था 16 1:8, ये 1:8। तो ये ट्राइका जो बना, ये आपको इस चीज़ का प्रूफ दे रहा है कि जब आपने रेशो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिए, तीनों कार्बन सेपरेट लिए, उनको आपस में मिलाया, तो उनका रेशो के मुताबिक जो सब जगह का रेशो है वो सेम आना चाहिए तीनों का। इसी तरह अगर आप रेशो अगर सेकंड का देखें, सपोज आपका रेशो कार्बन सल्फ़र है CS2, इन तीनों का लें, जब दो एलिमेंट कार्बन और सल्फ़र लिए सेपरेटली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड सल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिवली, तो कार्बन डाइऑक्साइड रेशो क्या बन गया, कार्बन के हो गए 12, ऑक्सीजन के 32, 3:8। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड के देखें, ऑक्सीजन के सल्फ़र 32, ऑक्सीजन भी दोनों मिला के 38:8, ये इनके 1:1 हो गया। रिकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेजो CS कंबाइन करेंगे जब, तो दोबारा हमारे पास क्या प्रोपोर्शन बनेगा, CS2। और इसी तरह कार्बन 12:30:64, यानी 3:16 बन गया मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये इसी को देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन सल्फ़र, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या आ गया 12:32 3:8, ये आपका 3:8 बना था। फिर कार्बन को सल्फ़र के साथ 12:64,
ये देखें अभी हमने बनाया था 12:64, ये 3:16। और ऑक्सीजन और सल्फ़र और ऑक्सीजन, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है 8:8 यानी कि 1। तो ये आपके पास आपने देखा कि दोनों एग्जाम्पल कंबाइंड मल्टीपल प्रोपोर्शन किए हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखते हुए आज का लेक्चर आपको इस मूवमेंट समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने पास सेव करें, देखें और इसको स्टडी करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।